बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पंजाबी संगत विद सुफियान। आज आपके साथ एक ड्रामा हमने शेयर करना है। इस्लाम में इंसाफ की बहुत ज़्यादा अहमियत है और आजकल हम कहते हैं, जहाँ भी देखते हैं कि इंसाफ का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। तो आए आपको दिखाते हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हमारा परफॉर्म किया गया कुर्तबा का काजी, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्टेज पर परफॉर्म किया। और अब आपको मुतारफ़ करवाते हैं इसके करैक्टर्स के साथ। मोहम्मद हारून इलियास साहिब, सुफियान अमजद, माई सेल्फ, अकील अहमद सती, इन्होंने हलावा का किरदार अदा किया था। डॉक्टर मोहम्मद तैयब बिलाल साहिब और काजी बने थे शुएब मंसूर साहिब। इस सारे ड्रामे में टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट वो थी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद तैयब चंद साहिब की, और फैकल्टी में से हमारे बहुत ही मुशफीक टीचर्स डॉक्टर शेराज दस्ती साहिब और डॉक्टर फ़र्रुख नदीम साहिब ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। और मैं यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ आबिद मसूद साहब, जो कि मौजूदा हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं इंग्लिश के, वहाँ पर इनको याद करना चाहूँगा, स्पेशली इनको थैंक्स कहना चाहूँगा। इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। ओवैस अकबर ने इसको डायरेक्ट किया, इमरान मानी साहब ने इसको प्रोड्यूस किया। चलते हैं ड्रामे की तरफ। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा इस ड्रामे के हवाले से। अगर नाता का काजी है सुनो दिल की तमसील, बेटे की जवानी नहीं उसके लिए मिंदी, उसका दर ही उसकी दस्तार रहेगा, दुनिया में जुर्म को वो एक तलवार रहेगा, जुर्मो सजा को उम्दगी से जोड़ गया है, जज्बात के बंधन वो सभी तोड़ गया है। इंसाफ को रिश्तों से अलाका नहीं होता, ताजीर की बेटी कोई बेटा नहीं होता। हलावा शमे गुल कर दूं, शमे गुल कर दूं, करती शमे सिर के आने को रोक नहीं सकती। कैसे काली सिर मेरे रब, कैसे काली सिर। काली काली इन अंधों के लिए, इन बदबालों के लिए जो घुटनों पे सर रखे नहर गलियों से निकालते हैं। रब्बुल आलमीन का फजल है कि अभी आंखों वाले मौजूद हैं, सभी तेरी तरह अंधे नहीं हो गए। क्या होगा? जिंदा होगा, उम्र पाएगा और रब्बुल आलमीन के फजल से तुझे और मुझे अपने हाथों से कब्र के शिगाफ में उतारेगा। इसके जिस्म में खून जो अपना था और परवरदिगार आज सीधी पर इसकी लाश लटकी रह जाएगी। लश्कर जुबा ऐसा हरगिज़ न होगा। सारे कुर्तबा में एक भी शख्स नहीं जो जुबैर को सूली पर लटका दे, खा उसके अपने बाप का फतवा। बाप उसका काजी है, कहा जो फतवे पर अमल ना होगा बाप के लोग बना लिए जाएंगे जो इसे लेते। जो इसे वैसे नहीं जानते जिस तरह हम सब जानते हैं, इन्हीं कानून जो कहेगा वो कर डालेंगे। कहा जो नहीं होगा। आज के दिन शहर में सिर्फ वही शख्स दाखिल होने पाएगा जो कलाम पाक की कसम खाएगा तो उसे नौजवान जुबैर की सजा से कोई सरोकार नहीं। हमारे आदमी शहर के तमाम रास्तों पर फैल चुके, एक एक इलाके को रोक चुके। आज के दिन शहर में सिर्फ वही शख्स दाखिल होने पाएगा
जो रब्बुल आलमीन के नाम की कसम खाएगा कि नौजवान जुबैर का खून उसके दोस्त पर न होगा, और यही जवाब काजी को उसके हुक्म पर दिया जाएगा, खा वो कानून का गुलाम हो या सुल्तान का, आज के दिन उसके फतवे की तामील न होगी। लेकिन अगर अहमद होनी को कौन रोक सकता है? मेरी यही आंखें नहीं जिन्हें आंसू ने बेनूर कर दिया, मेरी और आंखें हैं जो देख सकती हैं और जो देख चुकी है सूली और उससे लटकती हुई लाश, मेरा नन्ना, मेरी नन्ही जान, मेरा सचीला नौजवान, जिसका जिस्म मेरे दूध ने बनाया, जिसके खून और हड्डियों में मेरा दूध है, मैं इसे मुर्दा देख चुकी हूँ कि यूं ही होगा। सच अगर ऐसा ना होता तो ये बात मेरी जुबान से ना निकलती। लेकिन उससे सूली की सजा मिले क्यों? उसका जुर्म क्या है? मुझे बताने की हरगिज़ जरूरत नहीं है कि इसने खून किया है। हाँ, मोहब्बत की खातिर, गैरत की खातिर, लेकिन इसके सिवा चारा ना था। कौन कहता है कि ये खून नाजायज था? नहीं, इसने खून हसद के मारे किया है। अरे मोहब्बत हसद नहीं तो फिर क्या है? अरे मकतूल ने इसे आज़ार ना पहुंचाया था। लेकिन मकतूल को उसकी महबूबा ने खत जो लिखा था। अरे खूबसूरत औरत से किसको मोहब्बत नहीं होती? लेकिन मकतूल ने उसे मोहब्बत भरा खत जो लिखा था, उसकी महबूबा को उसका हक था कि वो जुबैर की मंगेतर तो ना थी, जिसे चाहती पसंद करने का हक रखती थी। हाँ, अपनों में से, अपने हम नस्बों में से मकतूल पराया था और दूसरे मुल्क का बाशिंदा था। वो बेशक पराया था, पर जुबैर के बाप काजी का मेहमान था। शराफत का ये कौन सा तौर है कि घर के नौजवान की मोहब्बत में टूट पड़े? अगर वो ना आता और चिकनी चुपड़ी बातों से उसे बरगला न लेता तो जुबैर अपनी मोहब्बत में कामयाब ना होता। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, पर लड़की ने उस वक्त तक हाँ न की थी। लेकिन इस बात का जुबैर को भी खदशा था कि बराबर की लड़ाई में कहीं वो रकीब का काम तमाम न कर दे। नहीं, जुबैर ने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो उसका बाप मान लेता, पर इन बातों से अब क्या? अरे हुज्जती, इन बातों से अब क्या? उसने खून किया है और खून की सजा में इसे सूली पर लटका दिया जाएगा। और उसे सूली चढ़ाने तू जाएगी? मैं जाऊंगी। अगर तू ना हो तो सारे करतबा में एक भी शख्स नहीं जो जुबैर को सूली पर लटका दे। देख इस हजूम की तरफ, देख इस हजूम की तरफ। ये किस बात के मुंतजिर हैं? तू बता, किस बात के मुंतजिर हैं? समझती ये सूली का तमाशा देखने के मुंतजिर हैं। ये नापाक काम ना खुद करेंगे ना इसकी तामील होने देंगे। बोल, क्यों चुप हो गई? अरे चुप कर जा, मुझे इधर काजी के आने की आवाज सुनाई देती है। अबे काजी इधर को ही आ रहा है। खामोश हो जा औरत। अबे जिंदा लाश की तरह आ रहा है। चुप, सूली से लटकी हुई लाश की तरह। औरत गूंगी हो जा। ये काजी दाखिल हो रहा है। औरत चुप, ये दाखिल हो रहा है। औरत खामोश हो जा। मौत का ढिंढोरा क्यों नहीं पिट रहा? कहाँ है वो मौत की वहशत? वो खौफ, मेरी नजरें जिसकी मुतलाशी। क्या कहा मैंने? जवाब दो। हजूर, ढिंढोरा पीटने वाला यहाँ नहीं। कहाँ गए? कहीं गया हुआ है, मुझे इल्म नहीं। वो कहाँ है? कहाँ है वो शख्स जिसने मुजरिम को सूली पर चढ़ाना? हजूर, कहीं गया हुआ है। कहीं? क्या कहा तूने? कहीं?
हुजूर, मैंने क्या कही? अंधेरे में ही चला गया था। उधर क्या बाहर करना कौन था? है और कौन है बाहर? हुजूर, ऐसा कोई भी नहीं जो आपके फतवे की तामील कर सके। वैसे मेरे सिवा कुर्तबा के सारे मर्द घर के बाहर खड़े। कर्तबा के सारे मर्द तेरे सिवा? मानी कि तू तकमील के लिए आमादा है? नहीं हुजूर, मैं तामील नहीं कर सकता। न ही कोई और शख्स जिसे मैं जानता हूँ कर सकता है। अगर इस फतवे की तामील करानी है तो इब्लीस ही इसकी तामील कर सकता है, या फिर आप खुद। क्या तूने क्या कहा? हुजूर, माफ कीजिएगा। रब्बुल आलमीन मेरा मददगार हो, जो हक समझता हूँ कह रहा था। नाज़िर अदालत के आदमी कहाँ है? हुजूर, निचली मंजिल में। उन्हें अंदर बुलाओ। हुजूर, इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ पूछने की जसारत कर सकती हूँ। क्या है औरत? हुजूर, जब भी मैंने अल्लाह का अफ़्व करम मांगा, इन कानों को ठहरा पाया। हुजूर मेरी इंतजार सुन लीजिए, या फिर हमेशा के लिए मुझे खामोश कर दीजिए, खामोश कर दीजिए। बस, तूने जो कहना था वो तू कह चुकी। मैं बहरान यहाँ से चल जा औरत। बहुत अच्छा हुजूर, बहुत अच्छा। हुजूर, नाज़िर अदालत के आदमी आ गए। मेरा उन्हें अंदर बुलाओ। लाफी दो, लाफी। कौन ले गए? नहीं, आवाज आ रही है। तुम लोग सुल्तान के नमकखार और इताअत सुल्तान का हलफ उठा चुके। यही सूरत मेरी है। आज एक शख्स को सूली पे चढ़ाना था और सूली देने वाला मौजूद नहीं। तुम में से कौन है जो उस शख्स की जगह ले सकता? तुम में से अगर कोई आगे न बढ़ा तो मुझे खुद किसी एक को हुक्म देना पड़ेगा। कोई नहीं। देखो, फर्ज हमें पुकार रहा। इतिहास गवाह है, जिस कौम ने इंसाफ और अदल के तकाजों को फरामोश कर दिया तो तबाही उसका मुकद्दर है। कानून की इताअत लाजमी है। तुम में से कोई हामी न भरेगा? बहुत अच्छा। तो क्या कुरानदाजी से काम लिया जाएगा? माफ कीजिएगा। नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, माफ कीजिएगा। हम में से कोई भी कुरानदाजी नहीं चाहता है, कोई एक भी नहीं। मैं तुम सबको हुक्म देता हूँ। हुजूर, अल्लाह मुझे तौफीक बख्शे, आपके फरजंद को सूली देने से पहले मैं खुद सूली चढ़ जाऊं। तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिए कि मुझे मेरा फरजंद वो एक खूनी है और खून की सजा मौत, और उसे सूली पे लटकाना लाजमी। हुजूर, जिस शख्स ने उसके कत्ल का फतवा लिखा उसे मुजरम करार दिया, वो ये काम खुद कर सकता है तो करे। हम में से कोई का ये काम न करेगा। हम जुबैर को कसूरवार नहीं समझते हैं। लोगों, एक शख्स मुंतजिर है कि उसे सूली पे लटकाया जाए, लेकिन कोई सूली पे लटकाने वाला मौजूद नहीं। कहाँ है वो शख्स जिसने उसे सूली पे लटकाना? नक्श क्या था? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नाजिर, कैदी को बाहर ले जाओ और चाबियां ये। बाहर सूली के चबूतरे पर और कहा, और देखो वक्त जाया ना।
अब्दुल्ला, इस शख्स की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला इसकी रूह को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। ऐ खुदा, तू गवाह हो जा, और गवाह है ये लोग, और गवाह है ये लोग। मैंने खून को कुर्बान नहीं किया, मैंने खून को कुर्बान कर दिया, लेकिन कानून को कुर्बान नहीं किया। ऐ खुदा, तू गवाह। अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, ए अरहमर राहिमीन, इसे सूली देने को कोई मिल गया, इसे सूली देने को कोई मिल गया। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा प्यारा बच्चा, अरे देखो तो कैसे जा रहा है। अरे सूली को चढ़ने को है मेरा बच्चा। इलाही, इलाही, आज का आफ्ताब ये क्या देख रहा है? इलाही, आज की रोशनी में ये क्या हो रहा है? इलाही, इलाही, तू अपनी आंखें बंद कर ले। इलाही, तू अपनी आंखें बंद कर ले, मत देख, मत देख। एक बाप अपने बेटे को फांसी की सूली पर लटकाने लगा है। इलाही, क्या तेरी दुनिया में ऐसा भी कभी हुआ था? अरे देखो तो, अरे देखो तो मेरे बच्चे को, वो उस शख्स के हाथ चूम रहा है, उसे अपनी आंखों से लगा रहा है। उस शख्स से जो उसे फांसी पे लटकाने के शुरू है। इलाही, इलाही, तू उसे अपने अमान में जल्दी ले ले, उसकी रूह को जल्दी कब्ज कर ले। उसे ना तर पाइयो इलाही, ना तर पाइयो, ना तर पाइयो। मेरी जान, तू मर जा, मर जा, तू मर जा, तू मर जा। औरत अब भी दुआ मांग सकती है। अगर यहाँ मेरी दुआ कबूल होती तो यहाँ पर एक और मौत हो जाती। औरत देख, देख, वो काजी आ रहा है, लाश की तरह झूमता हुआ आ रहा है। देख, उस पे काली रूह, काली रात छाई हुई। रब्बा, ये क्या हो गया? हाय रब्बा, काजी ने अपने आप को मार डाला। अब हम इसे कभी न देख सकेंगे, कभी न देख सकेंगे।